नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीट से पेपर लीक और उसके बाद एंटी पेपर लॉ और इन सब में सरकार ने क्या क्या किया जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप अगर सोचिए, एक छात्र 2 साल मेहनत करता है, वो रोज़ सुबह उठ के 5 बजे पढ़ाई करता है, हज़ारों घंटों की तैयारी, माता पिता की उम्मीदें होती हैं उससे, और फिर परीक्षा के दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जिस परीक्षा को आपकी ज़िंदगी का रास्ता माना गया था, अगर उस परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले से किसी और के हाथ में पहुंच जाएं, तो मेहनत करने का छात्र पर क्या होगा, मेहनत करने वाले छात्र का क्या होगा। यही सवाल आज पूरे देश में लोगों के सामने है। और 2026 में नीट यूजी पेपर लीक कंट्रोवर्सी के इस सवाल को और बड़ा बना दिया। लेकिन क्या केवल नीट पेपर ही ऐसा कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, में गवर्नमेंट ने अभी तक कोई सख्त कानून नहीं बनाया था। इसकी वजह से देश में युवाओं के अंदर आक्रोश था। गवर्नमेंट केवल लोगों से परीक्षाएं कराती थी, लोगों से पैसे लेती थी, पेपर लीक होते थे, गवर्नमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। इसकी वजह से लोगों के अंदर, यानी छात्रों के अंदर, जिसको हम जेनजी का प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, उनका गुस्सा जायज़ है। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे सबसे बड़ी जो हमारी आबादी है वो युवाओं की आबादी है। और युवा जब आज पेपर देने जाता है तो उसको पता चलता है उसका पेपर ही लीक हो गया। सरकार ने सारे अलग नौकरी के साधनों को रोक लगा रखा है। कोई ऐसी नौकरियां नहीं आ रही हैं जिससे लोग उसमें काम कर पाएँ। हम बहुत कम ऐसे पेपर्स हैं जो सरकार करवा रही है, अपने रिक्रूटमेंट में लेकर आ रही है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं उसको कम से कम सरकार सही तरीके से तो कराए। ये सबसे बड़ा सवाल है आज का, और लोगों का गुस्सा इसी बात पर है। और ये सवाल पूरे देश के सामने है। लेकिन कहानी सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। इसके बाद जांच हुआ, गिरफ्तारियां हुई, परीक्षा रद्द हुई, री एग्जामिनेशन हुआ, छात्रों का विरोध हुआ, सरकार पर दबाव बनाया गया, और फिर संसद में, और फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। उसके बाद संसद में नया एंटी पेपर लीक लॉ लाया गया। तो आखिर पूरा मामला क्या है? पेपर लीक से लेकर एंटी पेपर लीक लॉ तक की पूरी कहानी हम इस वीडियो में समझेंगे। ये पूरा जानेंगे कि पेपर कहाँ से लीक हुआ, किस पर कार्रवाई हुई, सरकार का अभी तक का क्या स्टैंड है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बनाया हुआ नया कानून सच में पेपर लीक को रोक पाएगा। आइए इस वीडियो में हम शुरू से जानते हैं। 2026 में नीट यूजी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से एक था, जिसमें पेपर को लीक कर दिया गया। लाखों छात्र डॉक्टर बनने के सपने लेकर इस परीक्षा में बैठे थे। परीक्षा आसपास क्वेश्चन पेपर लीक और अनफेयर मीन्स को लेकर गंभीर आरोप लगाया गया। इतना गंभीर हुआ कि जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली और पेपर लीक नेटवर्क की जांच शुरू की। सरकारी जांच के अनुसार परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़े लोगों तक की जांच पहुंची। पीआईबी के मुताबिक सीबीआई ने केमिस्ट्री लेक्चर के कथित सोर्स के रूप में गिरफ्तार किया। इसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान एग्जामिनेशन पेपर तक एक्सेस था, यानी मामला सिर्फ बाहर बैठे व्यक्ति तक सीमित नहीं था। एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटरनल सिक्योरिटी पर भी लगाया गया है। तो जैसे आरोप गंभीर होते गए, छात्र और अभिभावक का दबाव बढ़ने लगा कि यह सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, यह लाखों छात्रों के भविष्य की बात है। हमें यह समझना चाहिए, यह लाखों छात्रों की भविष्य की बात है। ये केवल एक परीक्षा नहीं है, ये एक विश्वास है। अगर कुछ छात्रों की परीक्षा के पहले पेपर मिल गया तो उन छात्रों पर क्या, जो पूरी ईमानदारी से इस पेपर को दे रहे थे। वह पॉइंट था जहां कंट्रोवर्सी के एक सामान्य एग्जामिनेशन डिस्प्यूट से लेकर नेशनल इशू बन गया। ओरिजिनल एग्जामिनेशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया।
परीक्षा दोबारा कराई गई। लेकिन एक कंट्रोवर्सी के बाद फ्रेश एग्जामिनेशन कराया गया। लेकिन इसमें क्या है कि 21 जून 2026 को जो एग्ज़ाम तो हुआ, 21 जून 2026 को ये री एग्ज़ाम हुआ, इसका मतलब साफ था, पहले एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल हो गया। केवल क्रेडिबिलिटी नहीं, सिस्टम पर भी सवाल था। मतलब सरकार ने एक्सेप्ट किया कि जो नीट यूजी का पेपर था वो लीक हुआ था, उसके सिस्टम में कोई ना कोई सेध मारा था। ये मान सकते हैं कि गलती सिर्फ पेपर लीक करने वाले की थी, या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम की सिक्योरिटी पर भी कोई बड़ी कमी थी? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन पेपर तक पहुंच सकता है तो सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं है, सवाल यह है कि उस तक पहुंचा कैसे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या था, पेपर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, डिजिटल और फिजिकल एक्सेस किसके पास था, और मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ फेल हुआ। ये सिस्टमेटिक सवाल है। और छात्रों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। पेपर लीक के सबसे बड़े असर उन छात्रों पर पड़ा जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ तैयारी की थी। एक स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, उसके पीछे परिवार का पैसा होता है, समय होता है, मानसिक दबाव होता है और कई सालों की मेहनत होती है। ऐसे में जब पेपर लीक की खबर आती है तो छात्र एग्जामिनेशन अथॉरिटी से सवाल नहीं पूछता, वो पूछता है अगर मेहनत करने वाले और चीटिंग करने वालों रिजल्ट अगर सेम है तो मेहनत हम क्यों करें। यही सवाल प्रोटेस्ट का सबसे बड़ी वजह बन गया। तरफ से लगातार यह संदेश दिया गया कि एग्जामिनेशन सिस्टम की सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी से। लेकिन क्या ये सही है? आप पेपर लीक होने के बाद बोल रहे हो कि हम इसके ऊपर, इस एग्जामिनेशन का जो पेपर लीक हुआ इसके बाद हम दोषियों को पकड़ेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। ये क्या सही है? आप पहले क्यों नहीं रोक पाए होने की? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आपको प्रिवेंशन पहले लेना था। पेपर लीक होने के बाद आप ऐसे चीज़ें लेकर बोल रहे हो छात्रों से कि हम इसके ऊपर अब हम कानून लेकर आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा नहीं चलता है। जुलाई 2026 का जो सबसे राजनीतिक मामला जो सामने आया, देश भर में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट और प्रेशर के बीच में तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को 25 जुलाई को इस्तीफा देना पड़ गया। उन्होंने नीट यूजी 2026 कंट्रोवर्सी के मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार की है। पूरे विवाद का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कंक्लूजन था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जामिनेशन सिस्टम में व्यापक सुधार के लिए एक बनाने की घोषणा की। इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी एग्जामिनेशन सिस्टम में ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की दिशा में काम करना था। लेकिन क्या हम पहले नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। नीट यूजी की परीक्षा ये पहली परीक्षा लीक नहीं था, इसके पहले बहुत से पेपर लीक हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि जनता तो सो रही है, हम जो चाहें वो करें। जब गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगे कि अगर जनता सो रही है तो गवर्नमेंट को तो ये समझ लेना चाहिए कि वो एक गलत दिशा में, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। यही किया लोगों ने सीधा जाके प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। लोग संसद तक गए, छात्र संसद तक गए। और जब तक अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता, मैं लिख कर दे रहा हूँ, अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता, ऐसे कोई कानून गवर्नमेंट लेकर नहीं आती। ऐसे मोदी सरकार कोई भी ऐसे आकर नहीं बोलते कि हम ऐसे सिस्टम बनाएंगे जो ट्रस्टवर्दी हो, ट्रांसपेरेंट हो और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। हम ऐसा करना चाहिए। पहले क्यों नहीं कर सकते थे? कानून क्या है? ये कानून का असली कहाँ पे इसका प्रॉब्लम है? तो महत्वपूर्ण बिंदु जो एंटी पेपर लीक कानून है, इस पर हम समझते हैं भारत में पहले से पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट था ही, 2024 में मौजूद था। इस कानून में क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर लीक और कलूजन, अनऑथराइज्ड से एक्सेस आंसर शीट टेम्परिंग और एग्जामिनेशन सिक्योरिटी से छेड़छाड़ जैसे गतिविधियों पर अनफेयर मीन्स माना गया है।
लेकिन 2026 की घटनाओं के बाद सरकार ने कानून को और भी सख्त कर दिया। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 संसद में लाया गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में इसे मंजूरी दी गई और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी के साथ पारित कर दिया और 1 अगस्त से 2026 से लागू भी हो गया। नए कानून की खास बात यह है कि बोला गया है कि पेपर लीक को सिर्फ एक चीटिंग नहीं बल्कि एग्जामिनेशन फ्रॉड के रूप में ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा। सज़ा को भी ज़्यादा कठोर बना दिया गया है। इसके बाद एग्जामिनेशन से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर्स में भी कड़ी जिम्मेदारी तय की गई है। पहले सर्विस प्रोवाइडर को अनफेयर मीन्स में शामिल पाए जाने पर 4 साल का एग्जामिनेशन रिलेटेड काम से डेबार किया जा सकता था। नए अमेंडमेंट में यह अवधि 8 साल कर दी गई है। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन जैसे मैकेनिज्म लाने का उद्देश्य है कि पेपर लीक के मामले में वर्षों तक मामला न चलता रहे, ऑन द स्पॉट सब कुछ होना चाहिए। लेकिन सरकार का ये तो संदेश स्पष्ट है कि पेपर लीक में अब पेपर लीक को अब छोटा अपराध नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध समझकर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन क्या पेपर लीक कानून लाने से जाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मेरे हिसाब से तो नहीं, केवल लीगल प्रॉब्लम नहीं है, एक सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लीजिए सरकार ने सजा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया, लेकिन क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी कमज़ोर है और कॉन्फिडेंशियल मटेरियल तक बहुत ज़्यादा लोगों की पहुंच है और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योर नहीं है। अगर डिजिटल सिस्टम प्रॉपरली ऑडिटेड नहीं है और एग्जामिनेशन सेंटर्स की मॉनिटरिंग कमज़ोर है तो सिर्फ सज़ा बढ़ाने से प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। इसलिए असली सलूशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी प्लस सिक्योरिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस फास्ट इन्वेस्टिगेशन, चारों का कॉम्बिनेशन। सरकार के सामने अब असली चुनौती क्या है? अब सरकार के सामने ये है कि उसे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट वापस जीतना है और ये ट्रस्ट 1-2 दिन में आप नहीं जीत सकते, आपको सालों लग जाएगा ट्रस्ट जीतने में। और ट्रस्ट केवल बयानबाजी करने से नहीं आएगा। स्टूडेंट देखना चाहता है क्या एग्जामिनेशन पेपर की चेन की कस्टडी सिक्योर है, क्या हर एक्सेस डिजिटली लॉग्ड है, क्या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट पर मल्टी पर्सन ऑथेंटिकेशन है, क्या एग्ज़ाम सेंटर की इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होती है, क्या सुपरविज़न एक्टिविटी को एआई और डेटा एनालिसिस से डिटेक्ट किया जाता है, और अगर लीक होता है तो 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है या नहीं। यह होगी असली टेस्ट सरकार की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी है? क्या एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, पेपर लीक में दोषी व्यक्ति को सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सिस्टमेटिक अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई इंडिविजुअल पेपर लीक करता है तो वह अपराधी है, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में लगातार फेल्योर होते हैं तो उस फेल्योर की एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं होती, ये एक भरोसा होता है और उस भरोसे को टूटने में कुछ मिनट लगते हैं लेकिन वापस आने में सालों लग जाते हैं। ये है असली प्रॉब्लम। ये है सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी, अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। भारत में लाखों युवा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उनके लिए एक गवर्नमेंट जॉब, एक मेडिकल सीट, एक इंजीनियरिंग सीट और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिर्फ करियर नहीं है, यह उनके परिवार की उम्मीद है। ये समझना चाहिए हमें, ये एक परिवार की उम्मीद है, ये उनका ट्रस्ट है, अपराध नहीं है। यह उस छात्र के भरोसे के खिलाफ अपराध है।
कितने ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी की है। 2026 की घटनाओं के बाद सरकार ने जांच कराई, गिरफ्तारियां हुई, री एग्जामिनेशन हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा हुआ, एग्ज़ाम रिफॉर्म टास्क बनाए गए और एंटी पेपर लीक लॉ को भी सख्त बनाया गया। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या अगली परीक्षा में देश का छात्र बिना डर के कह सकेगा कि मेरा पेपर सुरक्षित है? क्योंकि आखिरकार परीक्षा की असली सफलता रिजल्ट में नहीं है, उसकी फेयरनेस में होती है। और अगर परीक्षा करने वाले छात्र को यह भरोसा मिल जाए कि सिस्टम उसके साथ है, तभी हम कह पाएंगे कि भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम सच में बदल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ कानून सख्त करने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या एग्जामिनेशन सिस्टम में इससे भी बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है? आपकी राय हम कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।